Hello everyone. Hello, ma'am. Hello, ma'am. How are you all? Hello. I am fine, ma'am. What about I you? am fine, ma'am. What about you? I am also fine. Okay, beta. Today's our topic balanced diet and deficiency of diseases. आपका टॉपिक आज का है संतुलित आहार और अभावजन्य रोग जो होते हैं, कमी से जो पोषक तत्वों की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं उसके बारे में आज हम रीड करेंगे. ठीक है, बैलेंस डाइट के बारे में करेंगे. Yes, ma'am. और डिफिशिएंसी डिसीजन के बारे में रीड करेंगे. फर्स्ट है बैलेंस डाइट मीन्स संतुलित आहार. द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इन आवर डाइट. द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इन आवर डाइट. डेली सामान्यतः हम लोग जो भोजन करते हैं अपने आहार में, जो भी फूड आइटम लेते हैं फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस फॉर गुड हेल्थ. किस लिए लेते हैं? अपने ग्रोथ के लिए और शरीर की मरम्मत के लिए, विकास के लिए. Our diet should have all the nutrients that our body needs. हमारे भोजन में उन सभी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, उन सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहने की आवश्यकता होती है जिससे हमारे शरीर की विकास हो सके, हमारे शरीर का ग्रोथ हो सके. इन राइट क्वांटिटी में, उचित मात्रा में. उचित मात्रा में हमारे शरीर के लिए सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है. Not too much or one and not too little on the other. ना ही ज्यादा अधिक हो और ना ही ज्यादा कम हो. ओके, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जो हमारे शरीर में ना ही ज्यादा कम हो और ना ही ज्यादा अधिक हो. The diet should also contain a good amount of roughage and water. हमारा जो भोजन होता है या किससे जुड़ा होता है? इसमें होते हैं मैम, रफेज एंड वाटर. यस, रफेज एंड वाटर भी होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स में. सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. ऐसे डाइट को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं, मीन्स संतुलित आहार बोलते हैं. ऐसे आहार जिसमें सभी पोषक तत्व होते हैं, सभी न्यूट्रिएंट्स जो है प्रेजेंट होते हैं, उस फूड को हम Yes, ma'am. बोलते हैं बैलेंस डाइट बोलते हैं, मीन्स संतुलित आहार. मैम, बैलेंस डाइट. डू यू थिंक दैट पीपल आर ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आपको लगता है कि सभी पीपल ऑफ ऑल एजेस, सभी एज के, सभी आयु के लोगों के लिए सेम प्रकार की डाइट की आवश्यकता होती है, एक ही जैसे भोजन की? No, ma'am. नहीं होती ना? No, ma'am. Yes, ma'am. डू यू आल्सो think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do. जो हमारा बैलेंस डाइट होता है वो हमारे फिजिकल वर्क पर निर्भर करता है. हमारे बैलेंस डाइट की जो मात्रा होती है वो हमारे फिजिकल वर्क पर डिपेंड होती है, निर्भर होती है, हमारे शारीरिक कार्य पर. हम कैसा शारीरिक कार्य करते हैं इस पर हमारा जो बैलेंस डाइट होता है निर्भर करता है. Prepare a chart of whatever you eat over a period of a week. Prepare a chart. आपको एक चार्ट पेपर रेडी करना है. Whatever you eat over a period of a week. आपने एक सप्ताह में क्या खाया? ओके, आपको उसका चार्ट बनाना है कि आप एक सप्ताह में क्या खाते हो. Yes, ma'am. Check whatever all the nutrients maintained are present in one or the other food items being eaten within a day. Also, आप फिर आपको देखना है कि आपने जो आहार लिया, एक सप्ताह में जो आपने आहार लिया, जो भी डाइट लिया, क्या उसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे कि नहीं. आपको इसको चेक करना है कि जो आप आहार लेते हो डेली उसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि नहीं होते हैं. मैम, किससे चेक करना है? आप राइट करो कि आपने क्या क्या खाया, सभी फूड आइटम के आप नेम राइट करोगे, फिर आप देखोगे कि किसमें किस फूड आइटम में क्या होता है, कौन सा न्यूट्रिएंट्स होता है, राइस में क्या होता है, पल्स में क्या होता है, वेजिटेबल्स में कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं. इससे आपको लगेगा कि आपने आपके डाइट में किस न्यूट्रिएंट्स की अधिकता है और किसकी कमी है. ओके, यस मैम. राइट करोगे कि हमने क्या ईट किया, तो आपको पता चलेगा कि आपके न्यूट्रिएंट्स, आपके बैलेंस डाइट में किस न्यूट्रिएंट्स की कमी है और किसकी अधिकता है.
नेक्स्ट है पल्सेज, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्पाउटेड सीड। पल्सेस दालें हो गए, ग्राउंडनट अखरोट, सोयाबीन पता ही सभी को, स्पाउटेड सीड मीन्स अंकुरित बीज। अंकुरित बीज होता है जो, कौन कौन से बीज होते हैं? यस मैम। मूंग एंड बैंगल ग्राम। मूंग होता है, चना होता है। फॉर्मेटेड फूड्स, जो कि फूड से बनते हैं, किसका इनसे किस का फूड बनता है? साउथ इंडियन फूड सच एज इडली। इन सभी को मिला के एक साउथ इंडियन डिश है जिसका नेम है इडली, वह बनता है। ओके, इन सभी को मिलाकर। यस मैम। समझ में आया सभी को? यस मैम। A combination of यस मैम। flours, a combination of flours such as नहीं, मिस्सी रोटी, थेपला made from cereals and pulses। A combination of flours, आटे के कॉम्बिनेशन से क्या बनाया जाता है? मिस्सी रोटी, थेपला made from cereal, जो कि बनता है सेरल से एंड पल्स से, अनाज और दाल को मिला के बनाया जाता है, थेपला बोलते हैं उसको। ठीक है, जो कि गुजराती डिश है, ढोकला एंड थेपला। यस मैम। बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी में होता है गुड़, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट्स। ये सभी जो है, बनाना हो गया, स्पिनच हो गया, सत्तू, जैगरी, इन सब वेजिटेबल्स, अदर सच फूड, ऐसे और भी फूड्स हैं जो कि हमें न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं। ओके, हमें पोषक तत्व प्रदान करते हैं। Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials, जिसको हम आसानी से खा सकते हैं। ओके, अल्प व्यय करके भी खा सकते हैं, कम पैसे खर्च करके भी इनको हम खा सकते हैं। ओके, इन सभी फूड आइटम को हम कम पैसे में भी खरीद कर खा सकते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी होता है। Eating the right kind of food is not enough. Eating the right kind of food is not enough. अच्छे प्रकार के भोजन खाना ही सही नहीं है, उचित नहीं है। It should also be cooked properly. भोजन जो है उचित मात्रा में पकाया गया हो। ओके, भोजन जो eating a right kind, अच्छे प्रकार के भोजन खाने से ही ज्यादा मतलब नहीं है, उसका भी मतलब अच्छे से पकाया भी गया हो, वो भोजन जो है अच्छे से पकाया भी गया हो। यहाँ पे देखिए पहेली, वंडर्स, जो पहेली है वह वंडर है, चकित है। वट एवर एनिमल फूड आल्सो कंटेन्स ऑफ दीज डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड डू दे आल्सो नीड अ बैलेंस डाइट। जो पहेली है वह जानना चाहती है, क्या जो एनिमल्स होते हैं उनके भी आहार में सभी कंपोनेंट्स होते हैं, सभी पोषक तत्व होते हैं, क्या उनका भी आहार जो है बैलेंस डाइट होता है? पहले जो जानना चाहती है, क्या जैसे हम लोग बैलेंस डाइट ईट करते हैं, ऐसे फूड जिसमें सभी कंपोनेंट्स होते हैं, सभी घटक होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, क्या एनिमल जो भी ऐसे ईट करते हैं उनके भोजन में भी सभी कंपोनेंट्स होते हैं कि नहीं होते हैं? मैम होते हैं। होते हैं ना? यस मैम। यस मैम। कैसे होते हैं? गाजर खाता है, जो चारा खाते हैं उसमें का क्या होता है? जो मोटा चारा ईट करते हैं, ऊपर का जो अनाज हम लोग करते हैं, जो ऊपर का छिलका होता है, वो एनिमल्स तो ईट करते हैं, उसमें भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैम रफेज बोलते हैं, उनमें भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओके, यस मैम। यस मैम। properly so that its nutrients are not lost. It should also be cooked properly. इसे उचित मात्रा में पकाना चाहिए, so that its nutrients are not lost, जिससे कि उसका न्यूट्रिएंट्स जो है खत्म ना हो। भोजन को ऐसे पकाओ जिससे कि उसका न्यूट्रिएंट्स खत्म ना हो। Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? Are you aware, आप अवश्य जानते होंगे that some ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं get lost, जो कि नष्ट हो जाते हैं, in the process of cooking, पकाने की प्रक्रिया से कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं,
एंड प्रिपरेशन, अगर हम भोजन पकाने की तैयारी करते हैं, भोजन को पकाते हैं, इससे भी कई सारे न्यूट्रिएंट जो है नष्ट हो जाते हैं। ओके, यस मैम। यस मैम। इफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड, यदि हम वेजिटेबल और फ्रूट्स को धुलते हैं, धुला जाता है, आफ्टर कटिंग, काटने के बाद, अगर हम वेजिटेबल और फ्रूट्स को काटने के बाद धुलते हैं और पीलिंग देम, और छिलने के बाद धुलते हैं, तो क्या होता है, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन, इसका परिणाम क्या होता है कि इसमें से कुछ विटामिन जो नष्ट हो जाते हैं। यदि हम वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को कब धुलते हैं, वॉश आफ्टर कटिंग, काटने के बाद धुलते हैं या छिलने के बाद धुलते हैं, तो उसमें से कुछ विटामिन जो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को जो है काटने और छिलने के पहले ही धुलना चाहिए। कटिंग करने से और पीलिंग करने से पहले उसको अच्छे से वॉश करना चाहिए, जिससे कि उसके विटामिन नष्ट ना हो। ठीक है, यस मैम। अगर वेजिटेबल फ्रूट्स को हम काटने छिलने के बाद धुलेंगे तो सभी विटामिन नष्ट हो जाएंगे उसमें से। इसलिए जो भी वेजिटेबल्स फ्रूट्स होते हैं उसको पहले अच्छे से धुल लो, फिर बाद में कट किया करो। ठीक है, द स्किन्स ऑफ मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। द स्किन्स ऑफ मेनी वेजिटेबल्स, ऐसे कई सारी सब्जियां ऐसी होती हैं जिनका स्किन मीन्स जो ऊपर का त्वचा होता है, एंड फ्रूट्स, और फल होते हैं उनका जो ऊपर का त्वचा होता है, कंटेन मीन्स बना होता है, किससे बना होता है, विटामिन से। ऐसे कई सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं जिनका ऊपर का जो त्वचा होता है वो विटामिन से बना होता है, एंड मिनरल्स, और खनिज लवण से बना होता है। ठीक है, यस मैम। Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. सेम ऐसे ही अगर हम राइस को और पल्स को धुलते हैं, उसमें भी देखिए विटामिन जो है और मिनरल्स जो प्रेजेंट होते हैं नष्ट हो जाते हैं। ओके, यस मैम। धुलने से उसके जो विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं राइस एंड पल्स में, ऊपर से नष्ट हो जाते हैं। धुलने पर देखिए उसमें निकलता है ना व्हाइट व्हाइट, वो यस मैम। we all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. We all know, हम सभी जानते हैं, that cooking improve, अगर पकाने से क्या improve होता है, the taste, उसका टेस्ट बढ़ जाता है, भोजन का टेस्ट बढ़ जाता है, and make it easier to digest, और उसको भोजन को पचने में आसानी होती है। अगर हम उस पका के खाते हैं भोजन को तो वह जो स्वादिष्ट भी हो जाता है और पचने में आसानी होती है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients. कभी कभी पकाने से कुछ न्यूट्रिएंट्स भी नष्ट हो जाते हैं। इसका परिणाम होता है कि उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स भी नष्ट होते हैं, पोषक तत्व भी नष्ट होते हैं। Many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. Many useful protein, ऐसे कई सारे ज्यादा यूजफुल प्रोटीन होते हैं और अधिक मात्रा में मिनरल्स होते हैं जो कि खत्म होते हैं। कैसे खत्म हो जाते हैं, अगर हम भोजन पकाने के लिए अधिक वाटर का यूज करेंगे, अधिक ज्यादा पानी का यूज करेंगे, तो बाद में उस पानी को फेंक देते हैं, फेंकते हैं ना, जिससे कि यस मैम। यस मैम। यस मैम। फूड आइटम में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो पानी के साथ बह जाते हैं। अगर खत्म हो जाते हैं तो बर्बाद हो जाएंगे वो भी न्यूट्रिएंट्स भी, कि सारे न्यूट्रिएंट्स पानी में आ जाते हैं पकाने पर। ठीक है, इसलिए यस मैम। पकाते समय थोड़ा ही वाटर यूज करें कि जो उसमें ज्यादा बचे मत के हमें फेंकना पड़े। बेटा अंश वीडियो ऑन करिए, अरुण वीडियो ऑन करो। आगे देखें। यस मैम। विटामिन सी गेट्स easily destroyed by heat during cooking. विटामिन सी गेट इजिली डिस्ट्रॉयड, विटामिन सी होता आसानी से नष्ट हो जाता है
बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग, अगर भोजन पकाते समय इसको हम गर्म करते हैं, जैसे इसको गर्म करते हैं वैसे विटामिन सी नष्ट हो जाता है। Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? इसलिए हमें आवश्यक होता है कि हम कच्चे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को अपने भोजन में सम्मिलित करें। ओके, रॉ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को अपने डाइट में इंक्लूड उसको सैलेड बनाकर खाएं। यस, सलाद बना के खाएं उसका। ओके, यस मैम। अब देखते हैं बूझो थॉट दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड इट टू ईट। बूझो जो है सोचता है जो फैट होता है, वसा होता है, वह भोजन में खाने से बहुत ही अच्छा होता है। भोजन में ज्यादा वसा खाने से बहुत ही अच्छा होता है। कौन सोच रहा है? जो बूझो सोच रहा है कि भोजन में ज्यादा फैट खाना अच्छा होता है। एट ऑल द टाइम भोजन में फैट खाना ज्यादा अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए। अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड। और सोचता है कि भोजन में अगर एक कटोरी हम फैट लेंगे तो ज्यादा एनर्जी मुझे देगा। किसकी अपेक्षा? एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा वह हमें ज्यादा ऊर्जा देगा। क्या? जो फैट होगा। ओके, भोजन में अगर एक कटोरी फैट लेंगे तो वह हमें एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ऊर्जा देगा। उसकी मानना उसका ये है कि फैट ज्यादा हमें एनर्जी देगा। Isn't it so? He ate nothing but food rich in fat, fried food like samosa and puri, malai, rabdi and पेड़ा। इसलिए क्या करता है? अपने भोजन में केवल फैट ही लेता है। ओके, भोजन में केवल फैट की मात्रा ज्यादा होती है उसकी, जिससे वह क्या क्या ईट करता है? फ्राइड फूड, तले हुए भोजन खाता है जिसमें ज्यादा वसा होता है। लाइक समोसा, जैसे समोसा हो गया, एंड पूरी हो गया। मलाई ज्यादा खाता है जिसमें वसा होता है, पता है सबको मलाई में ज्यादा वसा होता है ना? यस मैम। रबड़ी में ज्यादा वसा होता है ना? रबड़ी में वसा, यस मैम। पेड़ा में भी वसा होता है, इसलिए वह इन सबको खाना शुरू करता है। ओके, समोसा खाता है, पूरी खाता है, मलाई खाता है, रबड़ी, पेड़ा, ये सब ईट करता है। केवल फैट वाली चीजें ही खाता है जिन्हें फैट होता है। अब देखिए इसका कारण क्या होगा, परिणाम क्या होगा इसका? गेस करके बताइए क्या हो सकता है? अगर हम ज्यादा फैट लेंगे अपने फूड में तो इसका रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा इसका? चलिए मोटा हो जाएगा। हम मोटे हो जाएंगे। ओके, अगर ज्यादा फैट लेंगे हम अपने फूड में तो मोटे हो जाएंगे। मोटे हो जाएंगे तो इसका परिणाम क्या होगा मोटे होने पर? मैम वो आगे हो जाएगा। मैम हम लोग ढेर सारी बीमारियां हमें घेर लेंगी, हम बीमार हो सकते हैं, काम करने का मन नहीं करेगा, मन करेगा हमेशा लेटे रहें, बैठे रहें, कुछ भी करेंगे थकावट लगने लगेगी। ओके, अक्सर आपने देखा होगा जो मोटे लोग होते हैं बहुत कम काम कर पाते हैं, देखा है ना? यस मैम। उनको डायबिटीज हो जाता है, मोटापा हो जाता है। ठीक है, डू यू थिंक he was right? क्या वह सही था? सेशन कट जा रहा है और मैम बुक भी नहीं दिख रहा है। बेटा आपके नेटवर्क नहीं होगा अरुण, इसलिए आपको बुक नहीं दिख रही है। क्या उसका कहना, उसका सोचना सही था? नो मैम। नो, ऑफ कोर्स नॉट। सचमुच यह सही था। इट कैन बी वेरी हार्मफुल, यह बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। फॉर अस, हमारे लिए, टू ईट टू मच ऑफ फैट, अधिक वसा ईट करना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। फॉर फैट रिच फूड्स एंड बी में इन ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। इससे हम किस चीज से हमें समस्या हो सकती है? हमें ओबेसिटी हो सकती है, मीन्स मोटापा हमारा बढ़ सकता है।
ठीक है, अधिक फैट वाला भोजन हम खाएंगे तो मोटापा हो जाएगा। सभी को सुनाई दे रहा बेटा? अंश वीडियो ऑन करिए। अंश अरुण को शायद नहीं सुनाई दे रहा है। हम सुनाई दे रहा है। मैम सुनाई दे रहा है मैम। सभी को आगे समझ में बैलेंस डाइट के बारे में? यस मैम। ओके, चलिए आगे देखते हैं। डिफिशियंसी डिसीजेस, अभावजन्य रोग जो होते हैं, किस कमी से कौन सा रोग होता है? ऐसे कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, किसकी कमी से क्या होता है? विटामिन कमी से क्या होता है, प्रोटीन कमी से क्या होता है? ऐसे कई सारे रोग होते हैं, डिसीज होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स कमी से होता है, उसको भी हम इसमें रीड करेंगे। A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. A person may be getting enough food. किसी व्यक्ति को अगर ज्यादा फूड मिलता है खाने के लिए, but sometimes कभी कभी ऐसा होता है, the food may not contain a particular nutrient, कि जो भोजन होता है किसी विशेष न्यूट्रिएंट से जुड़ा नहीं होता है। ओके, जो भोजन में मिलता है खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में, कभी कभी उसमें ऐसा होता है कि उसमें पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, जिस न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता हमें होती है वह न्यूट्रिएंट्स उसमें नहीं होता है पोषक तत्व में। इफ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यदि ऐसा लंबे समय तक चलता रहता है, अगर हमें लंबे समय तक ऐसा भोजन मिलता है जिसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, तो उसका परिणाम क्या होता है? द पर्सन में सफर फ्रॉम इस डिफिशियंसी, तो व्यक्ति जो है इसकी कमी का शिकार हो सकता है। ओके, न्यूट्रिएंट्स की कमी का शिकार हो सकता है। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स, एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स की कमी कैन कॉज, कारण हो सकती है। किसका कारण हो सकती है? डिसीजेस, बीमारियों का, रोगों का कारण हो सकती है। और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी, और किसका कारण होती है? डिसऑर्डर मीन्स क्या होता है? बोलिए। डिसऑर्डर मीन्स रेड कलर का वर्ड्स मीनिंग में ना, बोले जल्दी। महक आप बताइए डिसऑर्डर मीन्स क्या होता है? बोले जल्दी। विकार। क्या होता है? विकार। ओके, हमारे शरीर में विकार हो जाएगी, कमी हो जाएगी पोषक तत्व की। डिसीजेस दैट अकर ड्यू टू लीक of nutrients over a long period are called deficiency diseases. लंबे समय तक भोजन में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, इससे हमें अनेक बीमारियां हो सकती हैं, अभाव हो सकता है न्यूट्रिएंट्स का, उस अभाव को हम क्या बोलते हैं? डिफिशियंसी डिसीजेस, अभावजन्य रोग बोलते हैं। किसके अभाव से? न्यूट्रिएंट्स के अभाव से रोग हो जाता है, ठीक है, बीमारी हो जाती है। If a person does not get enough protein, यदि किसी व्यक्ति को इनफ में उचित मात्रा में प्रोटीन ना मिले, इन हिज हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसके भोजन में उचित मात्रा में प्रोटीन ना मिले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कोई फीमेल हो या मेल हो, अगर उसको उचित मात्रा में प्रोटीन ना मिले काफी लंबे समय तक, तो क्या होता है? सी इज लीकली टू हैव स्टंट ग्रोथ, तो उसका ग्रोथ जो रुक जाता है, उसका विकास जो है बंद हो जाता है। स्वेलिंग ऑफ फेस, चेहरे पर स्वेलिंग हो जाता है, चेहरा सूजने लगता है। और क्या होता है? डिसकलरेशन ऑफ हेयर, जो बाल का कलर जो है गायब हो जाता है। स्किन डिसीजेस, त्वचा पे कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। एंड डायरिया, और डायरिया हो जाता है ऐसे व्यक्ति को जिस व्यक्ति के भोजन में प्रोटीन की कमी होती है। उस व्यक्ति को क्या क्या रोग होता है? क्या क्या होता है? पढ़िए महक। मैम डायरिया, डायरिया और स्वेलिंग ऑफ फेस और स्टंट ग्रोथ, उसका विकास रुक जाता है। और क्या होता है? डिसकलेक्शन ऑफ हेयर। If the diet is deficient in both carbohydrates and protein for a long period of time, if the diet, हमारा भोजन जो है is deficient in both, हमारे भोजन में दोनों की कमी होती है। किस किस की?
कार्बोहाइड्रेट की एंड प्रोटीन की फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। अगर हमारे भोजन में लंबे समय तक प्रोटीन की भी कमी हो या कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो, तो इससे क्या होगा, द ग्रोथ में स्टॉप, हमारा विकास पूरी तरह से रुक जाएगा। द ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली मीन्स पूरी तरह से, हमारा ग्रोथ जो है पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अगर हमारे भोजन में लंबे समय तक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी होती रहेगी तो हमारा विकास जो है पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ओके, यस मैम। देखिए यहाँ पे बूझो जो है, बूझो को क्या हो गया, ओबेसिटी हो गई है, मोटापा बढ़ गया इसका, ज्यादा फैट ईट किया इसीलिए ना, मोटा हो गया यस बूझो। मैम। चलो आगे देखते हैं हम लोग। Such a person becomes very lean and thin and so weak that she may not even to able to move. Such a person, ऐसे व्यक्ति क्या बन सकते हैं, becomes very lean and thin, बहुत दुबले पतले हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही दुबले पतले हो जाते हैं। जिस व्यक्ति के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी होती है लंबे समय तक उसके भोजन में, तो वह जो है बहुत दुबला पतला हो जाता है। एंड सो वीक, और बहुत ही कमजोर हो जाता है। that he see may not even to able to move, जिससे कि वह व्यक्ति मूव करने में एबल नहीं होता, योग्य नहीं होता, मूव करने योग्य नहीं होता, वह हिलडुल नहीं सकता है, कोई भी काम नहीं कर सकता है। ओके, यस मैम। यस मैम। समझ में आ रहा सभी को? यस मैम। यस मैम। आगे देखते हैं। यस मैम। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorder. Deficiency of different vitamins, अलग प्रकार की विटामिन की कमी, एंड मिनरल्स, और मिनरल्स की कमी से क्या होता है, में आल्सो रिजल्ट, इसका परिणाम क्या हो सकता है, इस सर्टेन डिसीजेस, कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, और डिसऑर्डर, और क्या हो सकता है मैम, डिसऑर्डर। मिस क्या होता है, कोई बताए है ना? मैम, बाल विकार, मैम, बाल बिखर विकार। ओके, some of these are maintained in table 2.3, इसमें से कुछ जो है टेबल 2.3 में दिए हुए हैं कि किसके कमी से क्या होता है, किस विटामिन की कमी या किस कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है। आगे देखते हैं। All deficiency diseases can be prevent by taking a balanced diet, ये सभी प्रकार की जो कमियां, अभाव हैं, बीमारियां हैं, ये किससे रोकी जा सकती हैं, टेकिंग अ बैलेंस डाइट, संतुलित आहार लेने से ये सभी बीमारियां जो रोकी जा सकती हैं, इनको कम किया जा सकता है। ओके, हमें बैलेंस डाइट लेने से जो सभी बीमारियां होती हैं ये रुक सकती हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में बी आस्क्ड आउट आवरसेल्फ, हमने अपने आप से क्या सीखा, द रीजन व्हाई weirdly varying food from different regions had a common distribution, कि जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं, राज्य होते हैं, उनका जो है भोजन अलग अलग होता है, लेकिन सभी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं समान होते हैं। ओके, सभी का भोजन अलग होता है, जितने भी राज्य हैं सभी का उसमें भोजन जो है अलग अलग होता है, लेकिन सभी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं समान होते हैं, सभी के भोजन में एक ही प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, यस मैम। भले भोजन अलग करते हो लेकिन न्यूट्रिएंट्स जो सबका सेम होता है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड, इस वितरण से हमें प्राप्त हुआ, इंश्योर दैट आवर मील्स हैव अ बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी, इससे हमें ऐसा पता चलता है कि हमारे शरीर के लिए सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स आवश्यक होते हैं, बैलेंस डाइट हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। ओके, यस मैम। जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सब बैलेंस डाइट में होते हैं, तो हमारे लिए बैलेंस डाइट खाना बहुत ही आवश्यक होता है हमारे शरीर के लिए। ठीक है, यस मैम। चलिए आज का टॉपिक यहीं पे एंड होता है, पूछना है कुछ? चलिए यहाँ पे टेबल देखते हैं क्या क्या होता है, अभी छूट गया। Some diseases, disorder caused by deficiency of vitamins and minerals,
यहाँ पे कुछ बीमारियां और भाव के नेम राइट किए गए हैं कि किस विटामिन और मिनरल्स की कमी से क्या क्या होता है, कौन कौन से रोग होते हैं, ओके, या कौन से विकार होते हैं। यस मैम। तो विटामिन यहाँ पे मिनरल दोनों राइट किया गया है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, क्या होता है, लॉस ऑफ देखने की क्षमता में कमी हो जाती है, देखने की क्षमता नष्ट हो जाती है। ओके, विटामिन ए की कमी होगी तो हमारे देखने की क्षमता जो नष्ट हो जाती है। इसका लक्षण क्या क्या होता है, पुअर विजन, देखने में कमजोरी दिखती है हमें, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, हमें अंधेरे में कम दिखाई देता है। ओके, हमारी दृष्टि कमजोर हो जाती है, हमें अंधेरे में कम दिखाई देता है। और क्या होता है, सम टाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी जो है पूरा दिखना बंद हो जाता है, कभी कभी हमें पूरा दिखना बंद हो जाता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, बच्चों में होता है। इसका लक्षण क्या होता है, इसका लक्षण होता है वीक मसल, बच्चों में मसल जो कमजोर हो जाते हैं, एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, काम करने की क्षमता काम करने के लिए बहुत ही कम ऊर्जा बचती है। ओके, बेरी बेरी रोग हो जाता है तो काम करने की जो हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन सी, विटामिन सी कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। स्कर्वी होने से इसका लक्षण क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों से रक्त निकलने लगता है, मसूड़ों से रक्त निकलने लगता है स्कर्वी रोग होने पर। ओके, यस मैम। टाइम ऑफ हील, घाव भरने में लंबा समय लगता है, काफी समय लगता है घाव भरने में। अगर हमें चोट लग जाती है कहीं तो उस घाव को भरने में काफी समय लगता है। अगर हमारे शरीर में स्कर्वी विटामिन सी की कमी होगी हमारा घाव जो है जल्दी नहीं भरता है। विटामिन डी कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, हमारे जो बोन्स हड्डियां होती हैं सॉफ्ट एंड हो जाती हैं और बेंट झुक जाती हैं। ओके, यस मैम। मुलायम होके मुड़ जाती हैं, हमारी जो हड्डियां होती हैं मुलायम होके मुड़ जाती हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम कमी से क्या होता है, बोन्स एंड टूथ डिके, बोन्स हड्डियां और दांतें जो नष्ट होने लगती हैं कैल्शियम की कमी से, दांत और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। वीक बोन, हड्डी कमजोर हो जाती है, टूथ डिके और दांत जो है नष्ट सड़ने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। आयोडीन की कमी से क्या होता है, गाइटर मिस घेघा रोग होता है। महक सुन रहे बेटा, यस मैम। आयोडीन की कमी से होता है घेघा रोग, गाइटर बोलते हैं उसको। ठीक है, गाइटर। ग्लैंड्स इन द नेक, यस गर्दन मैम। फूक जाती है, गर्दन जो ग्रंथि होती है फूल जाती है, अपेयर सोइलन, उसमें सूजन आ जाती है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, बच्चों में मानसिक विकलांगता हो जाती है, मस्तिष्क कमजोर हो जाती है बच्चों का अगर आयोडीन की कमी होती है तो। नेक्स्ट है आयरन, इसकी कमी से क्या होता है, इनेमिया होता है, इनेमिया होने से वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है शरीर में, अगर आयरन की कमी होगी तो हमें कमजोरी आ जाती है। ठीक है बेटा, मैं आपको समझ में आ गया सारा जितना भी पढ़ाया गया आज? यस मैम। बाकी लोग तो छोड़ चुके हैं सेशन ही, आप ही बची हो अकेले। चलिए आपको वर्क देख लो आज का क्या करना है आपको। यस मैम। इसको आप रीड करना, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी आप नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, वह फिर से आप रीड करना, कहीं भी आपको कुछ समझ में ना आया हो कोई भी टॉपिक तो आप फिर से पूछना। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। ओके, यस मैम। बाकी जो बचा आप कंप्लीट कर लेना क्वेश्चन आंसर, ताकि नेक्स्ट सेशन में हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट कर दें। ठीक है, ये हो ही गया था फर्स्ट सेकंड। थर्ड में आपको पता है, थर्ड में देखिए क्या करना है, नेम टू फूड ईच रिच इन, आप सभी को यहाँ पे टू फूड के नेम राइट करने जिसमें ये होता है, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे फैट, तो फैट किस किस चीज में होता है, ऑयल में होता है और घी में होता है। ठीक है, मैं यस मैम। स्टार्च किसमें होता है, स्टार्च होता है राइस में, पोटैटो में, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, पोटैटो एंड राइस। ओके, नेक्स्ट है
डाइटरी फाइबर जो रेसे होते हैं किसमें होते हैं? स्पिनच एंड कैबेज। प्रोटीन पता ही है, मिल्क एंड पल्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको रीड करना और यहाँ पे स्टेटमेंट को, यहाँ पे सही है तो आप टिक करना, रॉन्ग है तो आप क्रॉस करना और उसको फिल जो करने के लिए है इसको फिल करना। ठीक है, इसको आपको कंप्यूटर पे सेंड करना है। ओके, कुछ पूछना है बेटा आपको इसमें? नो मैम। इसको कंप्लीट कर लोगे? यस मैम। इसमें फिल करना है आपने भी जो रीड किया इसके बारे में, जो बीमारियां यहाँ पे राइट की गई हैं इन सभी को यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, आप इसको रीड करना फिर इसको फिल करना। ओके बेटा। यस मैम। गुड बाय। मैम गुड बाय। गुड बाय बेटा, गुड बाय।